हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो बच्चों आप लोग। उम्मीद करता हूं बच्चों की सब बढ़िया होंगे और सभी बच्चों ने हमारे प्रीवियस सारे वीडियो देखे होंगे। तो एक चीज तो ध्यान में आ गई होंगी कि हम लोगों के जो वीडियो है वो पूरे डिटेल में है। अब जैसा मैंने लास्ट क्लास में हम लोगों को बोला था आप लोगों को कि हम लोग जो ये वीडियोस बनाने वाले हैं इसमें फोर फीचर के दो वीडियो रहेंगे। बट फोर फीचर के दो वीडियो के साथ साथ मैंने एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड किया है, फोर फीचर का थर्ड वीडियो, जिसमें हम लोग फोर फीचर प्लस प्रीमियम प्लस प्रो राटा को कवर किया ताकि आप लोगों को मिक्स क्वेश्चन का आइडिया है। आज हम लोग बच्चों न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और विच इज अ लास्ट टॉपिक ऑफ शेयर चैप्टर, जिसका नाम है री इशू। अब री इशू क्या होता है, कैसे होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, टॉपिक का नाम है री इशू। अब इशू और री इशू में आप लोगों को फर्क पता है, मैं बता देता हूं। इशू मतलब क्या कि जब कभी भी कोई कंपनी अपने शेयर पहली बार मार्केट में बेचती है, तो कंपनी जब शेयर बेचती है तब कंपनी के पास दो ऑप्शन है, एक तो लमसम में बेचो या इंस्टॉलमेंट में। अब कंपनी ने यहां पे शेयर बेचना शुरू किया है इंस्टॉलमेंट में, जिसमें वो पकड़ लो 10 रुपए को 3 या 4 इंस्टॉलमेंट में मांग रहा है। अब कोई पर्सन है जिसने एक या दो इंस्टॉलमेंट दिया, थर्ड फोर्थ इंस्टॉलमेंट उसने पे नहीं किया, ऐसे केस में कंपनी उसके शेयर कर देती है फोरफिट, और फोरफिट करने के बाद उसी शेयर को वापस फिर से बेच देती है किसी थर्ड पर्सन को, जिसको हम लोग यहां पे बोलते हैं री इशू। ये केस ना कुछ आप लोगों का होम लोन या कार लोन टाइप हो गया कि आप लोगों ने कार लोन लिया, कार का 2-3 इंस्टॉलमेंट आपने पे किया और पे नहीं कर पाए, तो बैंक वाले आएंगे, आपकी कार उठा के लेके जाएंगे और फिर से किसी को बेच देंगे। तो बैंक ने जिसको बेचा उसी को यहां पे बोला जाता है री इशू करना। उम्मीद करता हूं कि री इशू का मतलब समझाओ। अब यहां पे बच्चों आप लोगों को करना क्या है ये समझिए। इशू और री इशू। इशू में हम लोगों ने देखा है कि जब कभी भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो वो करती है एट पार या फिर करती है एट प्रीमियम। डिस्काउंट में शेयर इशू करना प्रोहिबिटेड है। बट जब कभी कंपनी शेयर री इशू कर रही है, मार्केट में फिर से बेच रही है, तो उसको ना बच्चों कंपनी तीन तरीके से बेच सकती है, या तो एट पार में, या तो एट प्रीमियम में, या फिर कंपनी इसी को बेच सकती है एट डिस्काउंट में। तो ये ध्यान में रखना, इसके ऊपर कई बार एमसीक्यू भी बन सकता है कि कंपनी इशू के समय डिस्काउंट में नहीं बेच सकती बट री इशू के समय डिस्काउंट में बेच सकती है। अब यहां पे ना ये जितनी भी चीजें लिखी है ना, इसमें से अलग अलग केसेस बनेंगे। सबसे पहला, आप लोग अगर देखोगे तो इसको ना टॉपिक्स टू बी कवर्ड में मैंने यहां पे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला, व्हेन ऑल फोरफिटेड शेयर री इशू। दूसरा है व्हेन ऑल फोरफिटेड शेयर नॉट री इशू। अब इसको समझो। जैसा कंपनी शेयर इशू करेंगी तो कंपनी क्या करेंगी, इशू किया पार पे, हो सकता है री इशू किया भी किया पार पे, इशू किया पार, री इशू किया प्रीमियम, इशू किया पार, री इशू किया डिस्काउंट। अब इसका मतलब क्या कि कंपनी ने मान लो 10 रुपए का शेयर इशू किया था 10 रुपए में, मतलब उसको बोलेंगे इशू एट पार। अब किसी पर्सन ने पे नहीं किया तो कंपनी क्या करेंगे, उसको री इशू करेंगे। री इशू के समय कंपनी के पास तीन ऑप्शन, या तो जितने का पैसा शेयर है उतने में बेचो, पार का पार में, या प्रीमियम या डिस्काउंट में। तो कंपनी 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर अगर 10 रुपए में बेच रही तो इसको बोलेंगे री इशू एट पार। 10 रुपए का शेयर कंपनी बोलेंगी मैं 12 में बेचूंगी तो इसको बोलेंगे री इशू एट प्रीमियम। 10 रुपए का शेयर अगर कंपनी बोल रही है मैं 9 में बेचूंगी तो यहां पे बोलेंगे री इशू एट डिस्काउंट। तो इसके ना बच्चों तीन केसेस हो गए जो आज हम लोग पढ़ेंगे, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। अब इसके बाद सेकंड मेथड आ सकता है एट प्रीमियम, मतलब शेयर इशू एट प्रीमियम। मान लो कि कंपनी ने शेयर इशू किया प्रीमियम पे 13 रुपए और री इशू किया पार में, यह हो गया केस नंबर 4। इशू किया प्रीमियम पे, री इशू भी किया प्रीमियम में, यह हो गया केस नंबर 5। और फिर इशू किया प्रीमियम में और री इशू किया डिस्काउंट में, यह हो गया केस नंबर 6। तो टोटल री इशू के 6 केसेस बनेंगे। आज हम लोग कवर करेंगे 3 केसेस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बाकी के 3 केसेस। अब यहां पे करना क्या है इसको थोड़ा सा समझिए। ऑल फोरफिटेड शेयर री इशू एक ये वाला टॉपिक होगा, और दूसरा है ऑल फोरफिटेड शेयर नॉट री इशू, जो हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे। तो इसके 3-4 वीडियोस तो डेफिनेटली बनेंगे ही बनेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि री इशू का मीनिंग समझाओ। अब री इशू में काफी सारी चीजें हैं, पर हम लोग ना इसका क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बस इसमें एक चीज ध्यान में रखना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी एमसीक्यू कई बार बनता है। क्या लिखा है ये वाले पॉइंट में समझिए। यहां पे बोला है एट अ टाइम ऑफ री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर, शेयर हैज टू बी टेकन विथ रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट ऑफ री इशू। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने
जो शेयर फोरफिट किया उसको जब डिस्काउंट में रीइश्यू करेंगी तो डिस्काउंट का वैल्यू कितना होना चाहिए, एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। मान के चलो कंपनी का शेयर का प्राइस है 10 रुपए और कंपनी को 8 रुपए मिल चुके और कंपनी को 2 रुपए यहां पे नहीं मिले, तो कंपनी ये शेयर को जब रीइश्यू करेंगी एट डिस्काउंट में, तो डिस्काउंट का जो मैक्सिमम अमाउंट रहेगा वो कितना रहेगा, 8 रुपए मैक्सिमम। उससे ज्यादा कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकती, मतलब जितना फोरफिटेड अमाउंट हुआ है मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकती है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम चलेगा। यह है इसका मीनिंग। ओके अब यहां पे बच्चों अलग अलग एंट्री लिखा है, पर हम लोग ना इसको मेन क्वेश्चन से समझते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरिटी होगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है या जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लो, हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 अगर आप लोग देख सकते हो अच्छे से, तो पहले तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि पहले क्वेश्चन नंबर 37 आप लोग रीड कर लो कि क्वेश्चन नंबर 37 में बोला क्या है। वेट वेट वेट, ओके क्वेश्चन नंबर 37 में बोला क्या है उसको थोड़ा सा समझिए। यहां पे देखो क्या बोला है, एबीसी लिमिटेड हैज फोरफिटेड 100 शेयर ऑफ मिस्टर बी फेल टू पे अलॉटमेंट ड्यू, मतलब इसने एप्लीकेशन का पैसा दिया और अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। फिर कंपनी क्या कर रही है, इसके पूरे के पूरे शेयर मतलब ऑल फोरफिटेड शेयर री इशू कर रही है। जो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो है ऑल फोरफिटेड शेयर री इशू। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर फोरफिट किया है 100 और री इशू कर रही 80 तो क्या एंट्री होंगी। अब यहां पे है फोरफिट किया है 100, री इशू भी कर रही है 100, पर यहां पे 3 केसेस है। अगर पार पे री इशू कर रही तो क्या होगा एंट्री, प्रीमियम पे री इशू करी तो क्या होगा एंट्री, और डिस्काउंट पे री इशू करे तो क्या एंट्री। तो इसको समझने के पहले ना बच्चों सबसे पहले फोर फीचर की एंट्री हम लोग कर लेते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो देखा है तो फोर फीचर की एंट्री आपको आती है। क्या एंट्री है, घीसीपीटी एक ही एंट्री है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सबको पता है ये वाली चीज, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू किस चीज का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का, तो जिसका पैसा नहीं दिया उसका नाम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फोरफीचर, शेयर फोरफीचर अकाउंट। चलो ये चीज लिख लिया आप लोगों ने। अब यहां पे समझने वाली चीज क्या है, 3 रुपीज इंटू 100, इसका मतलब कि ये भाई साहब ने मिस्टर बी ने 300 रुपए पे कर दिया। 2 रुपीज इंटू 100 मतलब यहां पे 200 रुपीज पे नहीं किया। तो हम लोगों को पता है कि फोर फिशर में कौन सा अमाउंट जाता है, जो उसने पे कर दिया। कितना अमाउंट पे किया है 300, तो यहां लिखेंगे हम लोग 300, अलॉटमेंट का 200 और इन दोनों को मिला के ये आपका हो गया कैपिटल में 500। ये एंट्री हुई आप लोगों की बच्चों फोर फीचर की, ये ध्यान में रखना किस चीज की, फोर फीचर एंट्री। अब यहां पे कंपनी जो रीइश्यू कर रही है या तो पार में करेंगी या प्रीमियम या डिस्काउंट में, पर मैं तीनों केसेस डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कंपेयर करने के लिए आसानी जाए। अब पहला है कंपनी जो रीइश्यू कर रही वो कर रही है पार में, तो चलो थोड़ा सा नीचे चलते हैं और इसकी एंट्री को समझते हैं। पार में रीइश्यू कर रही तो मैं यहां पे लिख लेता हूं री इशू, 3 केसेस री इशू के, री इशू एट पार, ये हो गया एक केस। दूसरा है री इशू एट प्रीमियम, और थर्ड केस है री इशू एट डिस्काउंट। ये 3 केसेस यहां पे बने हम लोगों के। पहली एंट्री फर्स्ट कि री इशू कर रहे हैं पार पे, तो नॉर्मली 10 रुपए का शेयर है और री इशू कर रही पार पे, मतलब 10 के बजाय कितना रुपए मिला 10। अब मिस्टर बी के पास शेयर कितने थे, अगर आप लोगों को ध्यान में आएगा तो मिस्टर बी के पास शेयर कितने हैं 100 शेयर, तो 100 इंटू 10 मतलब कितना हो गया यहां पे 1000। तो यहां पे आप लोगों की जनरल एंट्री होंगी सिंपल बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 1000। अब सबसे मेन सवाल कि सर यहां पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं आएगा, तो बच्चों री इशू के समय कंपनी कभी भी इंस्टॉलमेंट मेथड यूज नहीं करती है। री इशू के समय कंपनी हमेशा जो मेथड यूज करेगा वो करेगा लमसम मेथड, मतलब पूरा का पूरा पैसा इकट्ठा मांगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका बैड डेट हो चुका है, तो कंपनी फिर से उसको इंस्टॉलमेंट में चक्कर में ना जाके उसको पूरा का पूरा लमसम में बेचेंगे। ये एंट्री होगी। सेकंड एंट्री देखते हैं प्रीमियम का, तो यहां पे आ जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिटेड
बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेम शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट और टू साथ में आएगा आप लोगों का SPR अकाउंट। अब अमाउंट को समझते हैं। 10 रुपीज इंटू 100 मतलब ये हो जाएगा आप लोगों का 1000। प्रीमियम कितना है देखिए, प्रीमियम है 2 रुपए, तो चलो यहां पे मैं लिख लेता हूं 2 रुपीज इंटू 100, तो ये SPR का आपका हो गया 200 और दोनों मिला के आप लोगों का हो गया 1200 रुपए। चलो ये चीज हो गई। अब डिस्काउंट में यहां पे आप लोगों को एंट्री रहेंगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट का हम लोग पहली बार पढ़ रहे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब डिस्काउंट में कितना आएगा आप खुद देखिए, कितने का डिस्काउंट है समझिए, डिस्काउंट है 1 रुपीज का, तो मतलब 10 का शेयर कितने में री इशू किया 9 रुपए में, तो बैंक में कितना आएगा सिंपल यहां पे आएगा आप लोगों का 9 रुपीज इंटू 100, तो आप लोगों का बैंक में आएगा 900। डिस्काउंट कितने का हुआ 1 रुपीज, तो 1 रुपीज इंटू 100 तो यहां पे आ जाएगा 100 और इन दोनों को मिला के ये आ जाएगा आप लोगों का 1000। बट यहां पे एक चीज ध्यान में रखने वाली है बच्चों, यहां पे डिस्काउंट के जगह हम लोगों को लिखना पड़ेगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्या लिखा हम लोगों ने, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड। अब आप बोलेंगे सर शेयर फॉरफीचर क्यों आया, तो इसके लिए ना अब हम लोग फिर से एक बार क्वेश्चन को शुरू करते हैं, क्योंकि हर इसमें री इश्यू पे 2 एंट्री है, हम लोगों ने एक ही एंट्री किया, तो आप लोगों को लास्ट में समझ में आ जाएगा कि डिस्काउंट की जगह फॉरफीचर क्यों लिखा। अब मुझे एक सिंपल बात बताइए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ये है मिस्टर बी, मिस्टर बी ने कंपनी को ऑलरेडी कितना पैसा दे दिया है 300 रुपए, तो 300 रुपए कंपनी को मिल चुका है। कंपनी इसको री इशू कर रही है पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे, तो पहला पार, दूसरा प्रीमियम और तीसरा डिस्काउंट। अब मुझे एक बात बताइए, कंपनी को टोटल पैसा कितना चाहिए था, कंपनी का अगर टोटल देखा जाए तो कंपनी को टोटल पैसा चाहिए था 1000, पर 1000 में से कितना मिल गया उसको 300 रुपए। अब कंपनी क्या कर रही है यहां पे, इसी शेयर को वापस फिर से मार्केट में बेच रही है। एक एग्जांपल के तौर पे समझिए कि मान लो आप लोगों ने 10 लाख रुपए की कोई कार परचेस किया EMI पे, आप लोग 3 लाख रुपए पे कर चुके हो। 3 लाख रुपए पे करने के बाद आप लोग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, तो बैंक ने आपकी कार उठा के लेके चली गई और बैंक ने जो 10 लाख की कार है उसको 10 लाख में बेचा, तो यहां पे बैंक को कितने का फायदा हुआ, आप बोलेंगे कुछ भी नहीं, गलत। बैंक को ऑलरेडी कितना मिल चुका है 3 लाख रुपए, तो यहां पे ऐसा ही हुआ है ना, यहां पे ये जो है मिस्टर बी, इसने 300 रुपए कंपनी को ऑलरेडी दे दिया, कंपनी को चाहिए था 1000, तो कंपनी ने ये शेयर किसी और को बेच के 1000 रुपए वसूल कर दिया, तो कंपनी को यहां पे जो प्रॉफिट हुआ बच्चों, वो प्रॉफिट हुआ यहां पे 300 रुपए का। ये समझ में आ रही चीज। नेक्स्ट केस में अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी को कितने में बेचा 1200 में, तो कंपनी को यहां पे टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ, अगर आप लोग देखोगे तो पहले 300 रुपए मिल चुका है और यहां पे प्रीमियम का भी 200 रुपए, मतलब टोटल अगर प्रॉफिट देखे तो यहां पे प्रॉफिट हुआ है 500। थर्ड केस, कंपनी ने क्या किया 900 रुपए में री इशू किया, तो यहां पे अगर हम लोग प्रॉफिट को देखें तो कंपनी को पहले 300 रुपए मिल चुके हैं और डिस्काउंट में कंपनी का 100 रुपए का नुकसान हुआ, तो कंपनी को यहां पे नेट प्रॉफिट कितने का हुआ 200। अब ये इतना जो मैं 1 मिनट से बता रहा हूं उसका लॉजिक समझिए। अब एंट्री में, अकाउंटिंग में बच्चों डेबिट और क्रेडिट सिस्टम चलता है, प्लस माइनस वाला सिस्टम नहीं चलता, तो कंपनी ने जो भी पैसा फोरफिट किया उसको डालना पड़ता है एक रिजर्व अकाउंट में, और उसी के लिए वो एक स्पेसिफिक रिजर्व अकाउंट बनाता है जिसका नाम है कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो पहले केस में कंपनी को फायदा कितने का हुआ 300, तो हम लोग देखते हैं फोरफीचर अकाउंट क्रेडिट किया है, अब फोरफीचर को हम लोगों को यहां पर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड टू, किस पे ट्रांसफर करना है इसको, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, एंड अमाउंट विल बी 300 300। ये देखो 300 का प्रॉफिट हुआ 300। सेकंड केस में कितने का प्रॉफिट हुआ 500, तो एंट्री बच्चों सेम रहेंगी यहां पे, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, फायदा कितने का हुआ 500, तो लिखेंगे कितना यहां पे 500, नहीं यहां पे लिखना पड़ेगा 300।
अरे सर फायदा तो 500 का हुआ, 300 क्यों लिखा? बच्चों यहाँ पे जो 200 रुपए है ना, वो ऑलरेडी हम लोगों ने एक एसपीआर रिजर्व अकाउंट में डाल दिया है, तो हम लोगों को बचा हुआ रिजर्व में कितना डालना पड़ेगा? सिर्फ 300। तो दोनों को मिला के अल्टीमेटली कंपनी का फायदा हुआ है 500। लॉजिक समझ में आ रहा? अब थर्ड केस में भी एंट्री सेम है, मतलब आप लोग अगर देखोगे तो तीनों केसेस में एंट्री सेम है, खाली अमाउंट में चेंजेस है। फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड किस में ट्रांसफर करना है? कैपिटल रिजर्व। और होप सो कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि यहां पे अमाउंट कितना आएगा। सिंपल, कितना आएगा अमाउंट? 300 क्रेडिट किया, 100 डेबिट किया, तो बच्चों यहां पे नेट प्रॉफिट कितने का हुआ? 200 रुपए का। तो यहां पे कंपनी को फायदा हुआ 200 रुपए का। यह था हमारा डिटेल एक्सप्लेनेशन पूरे तीनों केसेस को लेके। नेक्स्ट इसमें हम लोग न्यू क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम लोग केस पढ़ेंगे व्हेन कंपनी इशू शेयर एट प्रीमियम एंड फॉरफिटेड, ये वाली चीज। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।